स्पेस है जहां पर नजर रखनी जरूरी है वो है एफएमसीजी स्पेस। दरअसल नेपाल में तनाव से भारतीय एफएमसीजी कंपनियों में भी टेंशन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, कितना असर पड़ रहा है, आइए जानते हैं। प्रियंका के पास है पूरी डिटेल। प्रियंका, क्या हो रहा है नेपाल में? नेहा, देखिए जिस तरह का अनरेस्ट है, वहाँ यूथ्स के बीच जो अनरेस्ट शुरू हुआ है, उससे अब इम्पैक्ट जो है बड़ी कंपनियों को भी पड़ने की उम्मीद, आशंका जताई जा रही है। और वो इसलिए जिनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑपरेशन हो, और एफएमसीजी कंपनियों के कुछ बड़े एफएमसीजी मेजर्स के तो डायरेक्ट ऑपरेशन है और वहाँ पर यूनिट्स भी हैं। जैसे कि आप ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया की सब्सिडरी है ब्रिटानिया नेपाल, वहीं पर स्थित है। नेपाल के सिमरा में उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और ये बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। लगभग नेपाल की जो लोकल कंजम्पशन, चाहे बिस्किट्स की, बेकरी की जितनी कंजम्पशन है, उसका 80% इसी यूनिट से आता है। लगभग 14,000 टन बिस्किट्स बेकरी आइटम्स यहाँ से निकलते हैं और 170 to 180 करोड़ तक का एक रेवेन्यू का एक प्रोजेक्शन भी है जो शेर खान ने यहाँ दिया है। इसके अलावा ना सिर्फ ब्रिटानिया, डाबर की भी आप बात करें, उनका भी एक बड़ा मार्केट है नेपाल। वहां से उनकी भी जो टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है सालाना एनुअल, उसका 3% जो है वो सिर्फ नेपाल से आता है। अब इस सारी इवेंट्स के बीच में इस वक्त ब्रिटानिया, उन्होंने भी अपने इस मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया और इनडेफिनिट टाइम के लिए सस्पेंड किया है। डाबर ने भी अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है और जब सेफ्टी पहले है और उसके बाद बाकी ऑपरेशंस को देखा जाएगा। तो बहुत बुरी तरह से वहाँ के ऑपरेशंस, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑपरेशंस इन कंपनी के जो डायरेक्टली वहाँ लोकेटेड है, इम्पैक्ट हो रहे हैं। ब्रिटानिया को लगभग 170 to 180 करोड़ के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नेपाल से आता है। डाबर को 3% के हिसाब से लगभग 356 करोड़ रुपए इनकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में से 3% का कंपोनेंट जो है वो नेपाल से आता है। तो इम्पैक्ट कर रहा है इन्हें एफएमसीजी कंपनीज को इस वक्त। ओके।